कभी कभी एक रिश्ता इंसान को तोड़ देता है और कभी वही मोहब्बत उसे फिर से जीना सिखा देती है। आज की कहानी है 1982 की मशहूर फिल्म निकाह की। एक ऐसी दास्तां जो सिर्फ इश्क की नहीं बल्कि आत्मसम्मान और आजादी की भी है। हैदराबाद का ऐतिहासिक उस्मानिया विश्वविद्यालय और हाथों में किताबें लिए सपनों से भरे छात्र छात्राएं। इन्हीं चेहरों के बीच थी नीलोफर बानो। साफ चेहरा, आंखों में मासूम चमक, चाल में शराफत और बातों में तहजीब। वह सिर्फ डिग्री लेने नहीं आई थी, वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। एक दिन क्लास का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है आफाक हैदर सिद्दीकी, एक शायर दिल नौजवान। हैदर की आंखों में ख्वाब थे और उस दिन से उसमें नीलोफर भी शामिल हो गई। जब उसने खिड़की के पास बैठे नीलोफर को देखा तो उसे लगा जैसे हवा भी उसके गिर्द ठहर गई हो। कॉलेज में एक मुशायरा हुआ। मंच पर खड़े होकर हैदर ने नज्म पढ़ी। तुम्हें देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। तालियों की गूंज उठी मगर नीलोफर ने अपने दिल की आवाज दबा ली। वह जानती थी उसके फैसले सिर्फ उसके नहीं होंगे। घर में माँ का दबाव बढ़ने लगा। बेटी, अब पढ़ाई बहुत हो गई, शादी कर लो। नीलोफर की खामोशी में उसके सपने थे, लेकिन माँ बाप ने उस खामोशी को रजामंदी समझ लिया। रिश्ता आया वसीम अहमद का, पढ़ा लिखा, बड़े घराने से काबिल और आत्मविश्वासी इंसान। वसीम ने मुलाकात में कहा, मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी पढ़ी लिखी हो, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और निकाह तय हो गया। हैदराबाद की गलियों में रोशनी सजी, शहनाइयां बजी। लाल जोड़े में सजी नीलोफर की आंखों में हल्की सी नमी थी। काजी ने पूछा, कबूल है? उसके लब कांपे मगर आवाज आई, कबूल है। और एक नया रिश्ता शुरू हुआ। शुरुआत में वसीम बेहद प्यार जताता था। शॉपिंग, फिल्में, बड़ी पार्टियां, लेकिन धीरे धीरे लहजा बदलने लगा। रातें लंबी होने लगी, घर में खामोशी गूंजने लगी। नीलोफर जब सवाल करती वसीम झुंझला उठता। औरत का काम है खामोश रहना। उसके शब्द नीलोफर के दिल में कील की तरह उतरते। 1 साल गुजर गया और मैरिज एनिवर्सरी आई। नीलोफर ने उम्मीद से पूछा, आज तो जल्दी आओगे? वसीम ने वादा किया। नीलोफर ने बड़ी पार्टी रखी। मेहमान आए मगर वसीम नहीं आया। देर रात जब वह आया तो बहस छिड़ गई। गुस्से में उसने वो 3 लफ्ज कह दिए, तलाक तलाक तलाक। नीलोफर की दुनिया वहीं खत्म हो गई। मायके की चौखट पे लौटी नीलोफर सिर्फ एक बेटी नहीं, एक तलाकशुदा औरत बन चुकी थी। रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें, मोहल्ले के ताने, सबसे ज्यादा चोट इस बात की थी कि उसका रिश्ता इतनी आसानी से खत्म कर दिया गया। लेकिन उसने खुद को समेटा। वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी और नौकरी के लिए एक उर्दू मैगजीन सेंटर में गई और वहां फिर से हैदर से मिली। हैदर अब मशहूर शायर बन चुका था। उसकी शायरी में दर्द था और वह दर्द नीलोफर का था। कुछ मुलाकातें हुई और एक दिन बारिश के बीच कॉफी हाउस में दोनों आमने सामने बैठे थे। हैदर बोला, मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहब्बत भूली नहीं जाती। नीलोफर की आवाज कांपी और उसने कहा, मेरी मोहब्बत भी शायद तुमसे ही शुरू हुई थी। लेकिन डर अब भी था, समाज, लोग और दूसरा निकाह। तभी वसीम लौट आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नीलोफर को वापस चाहता था। पछतावे में डूबा हुआ वसीम एक मौलवी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वह नीलोफर से दोबारा निकाह कर सकता है। मौलवी उसे साफ शब्दों में बताते हैं कि शरीयत के अनुसार अब वह सीधे नीलोफर से दोबारा निकाह नहीं कर सकता। पहले नीलोफर का किसी और व्यक्ति से निकाह होगा। वह रिश्ता पूरी तरह से निभाया जाएगा और अगर किसी वजह से वह रिश्ता खत्म होता है तभी वसीम उससे फिर से निकाह कर सकता है। यही हलाला का नियम है। यह सुनकर वसीम बेचैन हो उठता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि तलाक सिर्फ एक शब्द नहीं था, बल्कि एक ऐसी दीवार थी जिसे आसानी से पार नहीं किया जा सकता। उधर नीलोफर और हैदर एक दूसरे से निकाह करने का फैसला करते हैं। यह फैसला मजबूरी से नहीं बल्कि समझदारी और आत्मसम्मान से लिया गया था। निकाह के दिन माहौल सादा लेकिन सच्ची खुशी से भरा था। हैदर की आंखों में सुकून था और नीलोफर के चेहरे पर एक ठहराव। तभी अचानक वहां वसीम भी आता है।
उसके हाथों में एक खूबसूरत सा हार है। वह नीलोफर को वह हार भेंट करता है और धीमी आवाज में कहता है कि वह आज भी उससे मोहब्बत करता है, आज भी उसे वापस अपनी जिंदगी में चाहता है। निकाह के बाद हैदर और नीलोफर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोनों सच में खुश हैं। हैदर उसे सम्मान देता है जिसकी वह हकदार है। उनके बीच दोस्ती भी है, समझ भी और एक गहरा अपनापन भी। समय बीतता है। एक दिन वे अपने हनीमून के लिए मुंबई जाते हैं। यह सब एक संयोग था। वही शहर, वही इलाका और किस्मत से वही होटल, यहाँ तक कि वही कमरा और वही बिस्तर जहाँ नीलोफर ने अपनी पहली शादी की पहली रात बिताई थी। कमरे में कदम रखते ही नीलोफर के दिल में एक हल्की सी हलचल होती है। वह बाहर से मुस्कुरा रही थी, हैदर के साथ खुश भी थी, लेकिन भीतर कहीं यादों की परछाइयां तैर गईं। उस रात उसने अपनी डायरी लिखी। उसने लिखा कि वह हैदर के साथ खुश है, सुकून में है, लेकिन उसी जगह उसी बिस्तर पर बैठकर उसे अपनी पहली शादी की याद आ गई। उसने लिखा कि क्या इंसान अपनी पहली मोहब्बत को कभी पूरी तरह भूल पाता है? लोग कहते हैं पहली मोहब्बत कभी नहीं भूलती। क्या यह सच है? उसने अपने जज्बात ईमानदारी से कागज पर उतार दिए। यह किसी से शिकायत नहीं थी, ना कोई अफसोस, बस अपने मन की उलझनों को समझने की कोशिश थी। कुछ दिन बाद संयोग से हैदर की नजर उस डायरी पर पड़ती है और वह पढ़ता है नीलोफर के शब्द, उसके सवाल और उसकी यादें। हर पंक्ति पढ़ते पढ़ते हैदर के दिल में एक कसक उठती है। क्या नीलोफर अब भी वसीम को याद करती है? क्या उसकी पहली मोहब्बत अब भी उसके दिल में किसी कोने में जिंदा है? हैदर बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर सवालों का तूफान उठ चुका होता है। उधर नीलोफर अनजान है कि उसके लिखे हुए शब्द हैदर पढ़ चुका है। उसके लिए डायरी सिर्फ उसके मन का आईना थी, कोई इकरार या इनकार नहीं। और यहीं से उनके रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होती है। नीलोफर की सालगिरह थी। हैदर कहकर गया कि आज तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाऊंगा। शाम को वह वसीम के साथ घर लौटा। नीलोफर सन्न रह गई और पहली बार उसकी आवाज गूंजी। मैं कोई सामान नहीं हूँ जिसे जब चाहो अपना लो और जब चाहो लौटा दो। किसी ने मेरी मर्जी पूछी? उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थे। हैदर समझ गया और वसीम भी। नीलोफर कहती है कि एक औरत को हर वक्त इस डर में क्यों जीना चाहिए कि उसके शौहर के लबों से कभी भी तलाक के 3 लफ्ज निकलेंगे और उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। वसीम यह सब सुनकर सिर झुका लेता है। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देता है और वह नीलोफर से माफी मांगते हुए कहता है कि उसने निकाह की अहमियत नहीं समझी और गुस्से में वो 3 लफ्ज कह दिए। वह नीलोफर से दरख्वास्त करता है कि उसके किए की सजा वह हैदर को ना दे, क्योंकि हैदर ने तो सिर्फ उससे प्यार किया है। एक मर्द को अपनी औरत को डर में नहीं, प्यार में रखना चाहिए। उसके होठों पर तलाक नहीं, प्यार के शब्द होने चाहिए। निकाह का असली अर्थ अधिकार जताना नहीं, बल्कि साथ निभाना है। यह कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत तभी मुकम्मल है जब उसमें बराबरी हो, इज्जत हो और अपनी मर्जी का हक हो। अगर आपको यह पूरी भावनाओं से भरी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए।